बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है विच मार्केट प्लेस इज़ बेस्ट फॉर अमेज़ॉन बिजनेस। जब आपको अमेज़ॉन के बारे में हाउ नो होगी कि अमेज़ॉन आखिर होता क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, और फिर उसके बाद फिर हमने ये चेक करना होता है कि हम अमेज़ॉन के ऊपर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, यानी कि डिफरेंट वहाँ पर एक शॉप्स आप कह सकते हैं, एक डिफरेंट जगह पर अमेज़ॉन अपने बिज़नेस को ग्रो करता है। हर कंट्री के अंदर अमेज़ॉन की एक अलग-अलग मार्केट प्लेस है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में मार्केट प्लेस अलग है, अगर हम यूके की बात करें तो यूके में अलग मार्केट प्लेस है। इसी तरह और कंट्री के अंदर अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस अलग है। और जब इतनी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस हमारे सामने आ जाती है तो फिर हमें किस तरह पता चलता है कि कौन सी मार्केट प्लेस हमारे लिए बेस्ट है और किस स्टेप्स को हमने गो थ्रू करना होता है ताकि हम उन चीज़ों को मेजर करने के बाद हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचे कि कौन सी मार्केट प्लेस हमारे सिनेरियो में हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस कौन सी ऐसी है जो कि हमारे लिए सूटेबल रहेगी, हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगी, जो कि हमने अमेज़ॉन के ऊपर करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन कर रहा हूँ। इस पॉइंट्स के ज़रिए हम अपनी मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी मार्केट प्लेस जो बेस्ट है, जो कि हमने अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना है उसके लिए। तो फर्स्ट नंबर पे ये है कि टैक्सेशन, कि जिस भी मार्केट प्लेस में अगर आपने बिज़नेस करना है या जिस भी मार्केट प्लेस को आपने सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्ट करने के पहले आप वहाँ पर उसकी टैक्सेशन के मामला को थोड़ा सा ब्रीफली नहीं मगर आपको बेसिक उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कि मैं आपको 2-3 मार्केट प्लेस का इधर एग्जांपल देता हूँ। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में टैक्स किस तरह वर्क करते हैं, वहाँ पर सेल्स टैक्स कैसे वर्क करता है, वहाँ पर इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है, और वैट कैसे वर्क करता है, वैट कहाँ पर वर्क करता है, वैट क्या क्या सिनेरियो, कहीं पर सेल्स टैक्स है, कहीं पर वैट है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स आपने चेक करना होता है किसी भी मार्केट में। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर आपने चेक करना होता है कि वहाँ की कितनी परसेंटेज है। एंड कस्टमर वहाँ पर टैक्स को पे करता है या हमें एज अ सेलर हमें टैक्स वहाँ पर देना पड़ता है, और कितनी परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर हम टैक्स देते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वहाँ पर टैक्सेशन की कितने मामला है, जो कि हमारे प्रॉफिट को वो वहाँ से उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, जो कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर हम जनरेट नहीं कर सकते। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में वहाँ पर वैट आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि आपको पे करना पड़ता है। वैट आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप वहाँ पर 7.5% के ऊपर अपने वैट को रजिस्टर किया, चाहे आपने 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर किया। वैट के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं या टैक्सेशन के मामला के जितने भी कंसर्न वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो मटीरियल के अंदर। तो आप उस चीज़ को लाजमी देखेंगे, मैं इधर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तो उसको चेक कर लीजिएगा। आपको टैक्सेशन के मामला को पता चल जाएगा कि कौन सा टैक्स किस मार्केट प्लेस के अंदर या किस कंट्री के अंदर किस तरह वर्क करता है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आपने अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक आपके प्रॉफिट मार्जिन के साथ होता है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में बजट आ जाता है कि किस मार्केट प्लेस के अंदर कितना बजट आपको रिक्वायर है। अगर आपने कोई भी बिजनेस वहाँ पर करना है, अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है या आपने होलसेल करना है, तो दोनों सिनेरियो में आपने मार्केट प्लेस को सिलेक्शन के दौरान ये चीज़ को आपने मेजर करना होता है कि कितने बजट हमारे रिक्वायर होगा जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर हमने कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करना है। तो आपने बजट भी देखना होता है कि किस मार्केट प्लेस में बजट ज़्यादा है, किस मार्केट प्लेस में बजट आपको कम लग रहा है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में आपको लैंग्वेज, इसको भी आपने चेक करना था। कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपने जब लिस्टिंग को क्रिएट करना आता है तो आप उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बायर वगैरह आता है तो उसी कंट्री के बायर आपके उस मार्केट प्लेस से आपके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आपने उसी मार्केट प्लेस के अंदर या उसी कंट्री की आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर हम जर्मनी मार्केट प्लेस की बात करें तो वहाँ पर आपने जर्मन लैंग्वेज को यूज़ करना था, जो कि आपके लिए एक लैंग्वेज बैरियर होता है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी पर्सन आपको हायर करना पड़ता है, जो कि आपके और आपके कस्टमर के दरमियान एक लिंक क्रिएट करता है, जो कि आपके दरमियान सारी कम्युनिकेशन वगैरह वही हैंडल करता है। तो ये जो थर्ड पर्सन अगर हम पर्सन रखें तो इसमें ये होता है कि
जो वीए या आप खुद अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जो आपको चीज़ों के बारे में हाउ नो है कि किस तरह किस कीवर्ड को किस जगह पर हमने फिट करना है, तो इसी तरह वो जो थर्ड पर्सन है उसको इतना पता नहीं होगा। आप जस्ट उसको गाइडलाइन देके कि इस तरह की लिस्टिंग वहाँ पर क्रिएट कर दें, मगर वो प्रॉपरली तौर पर वहाँ पर बाय फ्रेंडली और अमेज़ॉन फ्रेंडली वहाँ पर उसको मेजर नहीं कर सकेगा। तो एक लैंग्वेज का बैरियर भी ये एक बहुत मैटर करता है आपकी मार्केट प्लेस की सिलेक्शन के दौरान। उसके बाद फिर कंपनी की बात आ जाती है। कुछ मार्केट प्लेस के अंदर आपने अगर होलसेल बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए आपको कंपनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेट लेवल में एक प्रोफेशनल अकाउंट के ज़रिए अपने प्राइवेट लेवल को रन करना है ताकि आप अपने ब्रांड को सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्च कर सकें, तो उसके लिए भी आपको कंपनी की डिटेल चाहिए। तो आपने ये भी चेक करना होता है कि वहाँ पर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन कौन से ऐसे कॉस्ट वगैरह आती है कंपनी के लिए, तो आपने वो भी चेक करना था। कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उस कॉस्ट के अंदर आप एक अच्छा खासा पीएल जो कि यूएसए के सिनेरियो में, यूके के सिनेरियो में आप वहाँ पर उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हम यूए की बात करें या केएसए की बात करें, वहाँ पर कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको हाई कॉस्ट चाहिए होती है, और दूसरे रादर देन आप अगर यूएसए की बात करें या यूके की बात करें तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने ये भी चेक करना होता है कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर है तो फिर कितनी कॉस्ट होगी, क्या क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, कोई आपको अटर्नी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, या किसी भी और थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, कि जिसकी डिटेल को आप अपनी कंपनी के अंदर यूज़ करके वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करें, फिर आप फर्दर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये भी आपने पॉइंट चेक करना होता है। उसके बाद फिर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। कुछ ऐसे अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जो कि आप अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट को यूज़ करके वहाँ पर सक्सेसफुली अपने बिजनेस को वहाँ पर आप रन नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर कोई अपने रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स वगैरह की डिटेल चाहिए होती है, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन चाहिए होता है कि जिसकी डिटेल को आप यूज़ करके वहाँ पर आप सक्सेसफुली कंपनी को रजिस्टर करने के बाद आप अमेज़ॉन का सेलर सेंटर क्रिएट करेंगे और फिर ही आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसी साथ साथ वहाँ पर अगर ट्रेडमार्क अगर आपको चाहिए होता तो उसके लिए भी आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। आपने अपने बिजनेस की एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो भी मैंने बिजनेस या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर मैंने वो बिजनेस को रन करना है, तो वहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी देखें कि मेरी एलिजिबिलिटी वहाँ पर है कि नहीं है। ये कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो कि मैं यहाँ पर पाकिस्तानी डिटेल को यूज़ करते हुए सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हूँ। तो मार्केट प्लेस को सिलेक्शन करने के दौरान आपने ये भी पॉइंट गो थ्रू करना होता है, आपने ये भी पॉइंट को अपने माइंड में रखना होता है कि ये एलिजिबिलिटी मेरे पास होगी कि नहीं अगर मैं इस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 6 में कंपटीशन आ जाता है। तो किसी भी अगर मार्केट प्लेस को आपने सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के दौरान आपने ये भी चेक करना होता है कि वहाँ पर कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर वहाँ पर हाई कंपटीशन है तो फिर आपको वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको वहाँ पर प्रॉपरली तौर पर और ज़्यादा टाइम देना होगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को फर्स्ट पेज पे ला सकें या आप बाय बॉक्स को वहाँ पर विन कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा उस जगह पर या उस मार्केट प्लेस के अंदर अपने ब्रांड को वहाँ पर एक सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, या आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्च करने के लिए। तो आपने वहाँ पर कंपटीशन भी चेक करना आता है कि अगर वहाँ पर हाई कंपटीशन है तो फिर आपने बाकी चीज़ों को भी मेजर करने के साथ साथ इस पॉइंट को भी आपने देखना होता है। उसके बाद अगर हम डिमांड की बात करें कि किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर वहाँ पर आपने चेक करना होता है कि क्या डिमांड है उधर। वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपने लॉन्च करना है तो वहाँ पर आपको चेक करना होता है कि इसकी डिमांड्स वगैरह है कि नहीं। अगर मैं कोई भी ऐसा बिजनेस चाहे आप अगर पीएल की बात करें तो पीएल के सिनेरियो में इस मार्केट प्लेस के अंदर वहाँ पर उसकी डिमांड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मनी की बात करें कि जर्मनी के अंदर पीएल की वहाँ पर डिमांड है कि नहीं, कि वहाँ पर होलसेल ज़्यादा सक्सेसफुली बिजनेस वहाँ पर रन होता है या पीएल होता है, तो आपने अपने सिनेरियो के मुताबिक वहाँ पर डिमांड भी चेक करनी होती है कि मैं जिस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे माइंड में ये भी है कि मैंने वहाँ पर पीएल करना है या होलसेल करना है। तो आपने ये भी चेक करना होता है कि उस मार्केट प्लेस के अंदर उस बिज़नेस की वहाँ पर डिमांड है कि नहीं। अगर वहाँ पर डिमांड नहीं होगी तो फिर आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो आपने ये भी चीज़ अपने चेक करनी होती है जब भी आपने अमेज़ॉन के लिए कोई भी आपने मार्केट प्लेस को जब आपने सिलेक्शन करनी होती है उसकी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि बाय बिहेवियर आ जाता है।
आपने जब भी किसी मार्केट प्लेस की सिलेक्शन करनी है तो उसके दौरान आपने ये भी चेक करना होता है कि वहाँ पर बाय बिहेवियर कैसा है, कि वहाँ पर जितने भी लोग वगैरह आते हैं वो क्या वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, क्या वो वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, कि वो वहाँ पर फिज़िकली जो शॉपिंग वगैरह उसको प्रेफर करते हैं। तो आपने ये भी चीज़ चेक करनी होती है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो उस कंट्री के अंदर या उस मार्केट प्लेस के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी बायर वगैरह हैं, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। वो ऑनलाइन चीज़ जो शॉपिंग है उसको प्रेफर करते हैं या वो फिज़िकली जो शॉपिंग है उसको प्रेफर करते हैं। तो आपने वो चेक करना होता है कि वहाँ पर बाय बिहेवियर कैसा है। अगर वहाँ पर ऑनलाइन चीज़ों को बाय करते हैं तो वो किस मार्केट प्लेस को या किस ऐसे प्लेटफॉर्म को वो टारगेट करते हैं। जैसे कि हम यूए की बात करें तो वहाँ पर एक नॉन है जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, उसके साथ साथ अमेज़ोन भी एक प्लेटफॉर्म है। तो हमने चेक करना होता है कि उस मार्केट प्लेस के अंदर कोई और अमेज़ोन के रिलेटेड कोई और ऐसी मार्केट प्लेस है, जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स बिजनेस वहाँ पर रन कर रहा है। इन दोनों मार्केट चीज़ों को जब आप दोनों प्लेटफॉर्म को आपने चेक करना है तो फिर उसको कंपेयर करने के बाद आप इस नतीजे पर, इस रिज़ल्ट पर आप आ जाएंगे कि कौन सा ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आपने ये भी चीज़ को चेक करना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप चेक करके अपने जो अमेज़ोन के लिए मार्केट प्लेस जब आपने सिलेक्शन करनी होती है तो आप इन सारी चीज़ों को चेक कर लें। कुछ मार्केट प्लेस की सिलेक्शन हम अपने बिज़नेस मॉडल के हिसाब से वहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पीएल की बात करें तो पीएल के सिनेरियो में किस तरह हम अपनी मार्केट प्लेस की सिलेक्शन करते हैं। और कुछ चीज़ें हमने अमेज़ोन के जो बिज़नेस मॉडल है जिसको हम होलसेल कहते हैं, तो होलसेल के रिलेटेड हम किस तरह अपनी अमेज़ोन की मार्केट प्लेस की सिलेक्शन करते हैं। इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक भी मैं आने वाले वक्त में इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो भी लादा से मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो आप फर्दर इसको चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी और पॉइंट्स आपके माइंड में आता तो उसको भी आप वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा फिर सूटेबल रहेगा कि जब भी आपने किसी मार्केट प्लेस की सिलेक्शन करनी है तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।